गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले थे एक्सरसाइज 6.2। राइट, 6.1 हमारी खत्म हो चुकी थी। 6.2 हमें आज स्टार्ट करनी है, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले इसका हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है ना। इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं कि 6.2 जो हमारी एक्सरसाइज होगी उसमें किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। राइट, तो जो सबसे पहले शुरुआत होगी 6.2 के लिए, उसमें एक वर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें बार बार आपको सुनने मिलेगा। वो वर्ड का नाम क्या है? ट्रांसवर्सल। क्या है? ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल बोलते कैसे हैं, पहली बात तो ये, ठीक है ना। किसे बोलेंगे हम? दैट लाइन विच intersects two or more line x distinct point is called, क्या बोलते हैं उसे हम? ट्रांसवर्सल। राइट, अब ये होगा कैसे, ये देखिए। मान लीजिए कोई दो लाइन है हमारे पास और इससे एक लाइन काट रही है। दो लाइन कौन सी थी हमारे पास में पहले? वो दो लाइन हम देख लेते हैं। एक है हमारे पास एम और सेकंड लाइन है हमारे पास एन। ये एक एल लाइन है। कौन सी लाइन है? एल। ये इसे काट रही है, ठीक है, इसी दो पॉइंट पे। ये लाइन क्या हो जाएगी हमारी? इस जो लाइन है एल लाइन, इस लाइन को ही बोलेंगे ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल एल लाइन ऑफ एम एन एन। राइट, अब देखिए इसने इसे काटा तो यहाँ पे कुछ एंगल बन रहे हैं। वो एंगल कौन कौन से बन रहे हैं? फर्स्ट एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है आपका, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल आपका ये बन रहा है। मान लीजिए इसका नंबर देते हैं हम। ये एंगल हमारा 1, ये 2, ये 3 और ये 4 हो गया। और देखिए यहाँ भी ये लाइन काट रही है। किस लाइन को? लाइन एन को काट रही है। जब लाइन एल लाइन ने एन को काटा तो यहाँ भी कुछ एंगल बनेंगे हमारे। एक एंगल हमारा ये बना नंबर 5, एक एंगल हमारा ये बनेगा, उसके बाद एक एंगल हमारा ये बना और एक एंगल हमारा ये बना, एंगल नंबर 8। किन पॉइंटों पे काटा है? एक पॉइंट ये है, इसे मान लेते हैं हम P, और एक पॉइंट ये है, इसे मान लेते हैं हम Q। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एंगल बन के तैयार हुए। कौन कौन से एंगल तैयार हुए हमारे? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। ठीक है, ये हमारे एंगल हुए। अब देखिए जब ये एंगल है तो वो एंगल अलग अलग डायरेक्शन में, कुछ लाइन के ऊपर है, कुछ लाइन के इधर से ऊपर है, कुछ लाइन के अंदर है। तो ये जो एंगल होंगे हमारे कौन से? एंगल 1 एंड एंगल 2, ये दोनों लाइन के ऊपर है, एम लाइन के ऊपर। और यहाँ देखिए ये लाइन एन के ये ऊपर है बाहर साइड में। दैट मीन्स जो बाहर के एंगल कौन से? एंगल 1, 2, एंगल 7 और 8। क्या बोलेंगे इसे हम? बाहर की तरफ के एंगल्स। इन एंगल को क्या बोलते हैं हम? एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है ना। अब देखिए कुछ एंगल अंदर है, लाइन एम के नीचे की तरफ 4 एंड 3, लाइन एन में 5 एंड 6। कुछ एंगल कौन सा है हमारे पास? 4 है, एंगल 3 है, एंगल 6 है और एंगल 5 है। इन एंगल्स को हम क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल्स। क्या बोलेंगे? इंटीरियर
एंगल से हमारा ये, ठीक है। अब इन एंगल्स, जो लाइन एल जो है, लाइन एल क्या है हमारी, ट्रांसवर्सल लाइन है हमारी लाइन एल, और इसने किसे काटा है, एम और एन लाइन को काटा है। जब इसने काटा है तो कुछ चीजें बनके तैयार होती हैं, क्या, कुछ कंडीशन है हमारी, कौन कौन सी है उन्हें देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन हमारी कौन सी, किस तरह के एंगल हमारे बनेंगे इससे, एक बनेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्या बनेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग। सेकंड टाइप के एंगल एंगल कौन से बनेंगे हमारे, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। थर्ड हमारे इसमें हमको देखना होगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। एंड फोर्थ हम देखेंगे कौन से, कॉन्सिक्यूट इंटीरियर, या हम इसे बोलेंगे को को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इन पांच को हमें इसके ऊपर से पढ़ना है, ये पांच प्रॉपर्टी है हमारी किसकी, ट्रांसवर्सल की। तो वीडियो को पॉज कीजिए और आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको पेपर थोड़ा बड़ा कर देता हूं तो आपको लिखने में आसानी होगी, राइट। तो देखिए, आप लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग, इनको एक एक करके हम लोग अभी समझते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो फर्स्ट हमें पढ़ने थे, तो क्या पढ़ना है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे कौन कौन से होते हैं, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स देखने के लिए फर्स्ट मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ, एक साथ अगर सारे हम देखेंगे एक ही के अंदर तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या कर लेते हैं, ये हो गई हमारा एन, एन, ये लाइन हमारी हो गई एल, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स किस में होते हैं हमारे, हमेशा ये एंगल हमारा किस, हमेशा जोड़े में होते हैं, कैसे होते हैं, जोड़े में होते हैं। तो कैसे देखेंगे इन एंगल्स को हम, ये हमारा एंगल कौन सा हो गया, वन, राइट। और ये एंगल हमारा कौन सा हो गया, फाइव। इन एंगल्स हम क्या बोलेंगे, ये एंगल हमारा क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। सेकंड कंडीशन देखिए, यहां पे आपको मैं लाइन में लिखवा देता हूं, ये एंगल हमारा वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, सिक्स, सेवन और एट, इतने हमारे आठ एंगल हमारे बनते हैं, ठीक है ना। तो हम इनको एक एक करके समझेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे कौन कौन से होते हैं। तो वन और फाइव ये जो एंगल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं हमारे, एंगल वन एंड इक्वल फाइव, एंगल फाइव आर इक्वल्स, ठीक है। सेम देखते हैं, ये क्या हो गया हमारा, एंगल वन एंड एंगल फाइव। सेकेंड कंडीशन देखते हैं हम लोग, एम एन, ये हमारी दो लाइनें हैं, ये लाइन एल इसे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एंगल हमारा टू और एंगल सिक्स, ये जो हमारा एंगल टू है और ये हमारा कौन सा हो गया, एंगल सिक्स। ये दोनों एंगल भी हमारे क्या होंगे, एंगल टू एंड सिक्स आर इक्वल्स, इन्हें क्या बोलते हैं हम, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलेंगे। सेकंड देखिए, इसके बाद एक कंडीशन हमारी और बनेगी, ठीक है ना।
अब हमारा क्या देखिए, एंगल नंबर 4, ये क्या होगा हमारा एंगल 4, और इधर आएगा हमारा कौन सा एंगल नंबर 6 आएगा। लेकिन एंगल 4 के साथ कौन सा एंगल मैच होगा, इक्वल होगा इसके एंगल नंबर 8, ये एंगल नहीं होगा हमारा, ठीक है ना। 4 एंड 8 ये एंगल भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल्स होंगे, सेम साइड की वजह से, ठीक है। और एक चीज इसमें हमारी और बनेगी, वो क्या होगी, लास्ट एंगल नंबर 3, कौन सा एंगल नंबर 3 एंड एंगल नंबर 7, ये भी क्या होंगे हमारे इक्वल्स। ये चीज आपको मैं एक ही में बता सकता था, लेकिन क्या होगा, कोई खिचड़ी जैसा हो जाएगा वहां पे, हमको एक ही में सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए आप लोगों को मैंने क्या किया, ये अलग अलग फिगर ड्रॉ करके बताए हैं। सेकंड मैंने आपको क्या बताया था जो हमें पढ़ना था, अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है ना। ये भी हमारे कैसे होते हैं, जोड़े में होते हैं, किसमें होते हैं, ये भी हमारे एंगल्स जोड़े में होते हैं, राइट। तो चलिए इसे देखते हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होंगे हमारे किस तरह से होंगे उन्हें देख लेते हैं हम लोग। ये लाइन हमारी एम, ये एन, और एल हमारी जो ट्रांसवर्सल है इसने काटा। तो इंटीरियर एंगल मैंने आपको बताए थे, इंटीरियर एंगल हमारे कौन से होंगे, एंगल नंबर 4, ये क्या है हमारा, जो अंदर के एंगल है उन्हें क्या बोलते हैं, इंटीरियर बोलते हैं, ठीक है ना। और एंगल 4 के इक्वल में कौन सा होगा, एंगल नंबर 6। तो एंगल 4 एंड एंगल 6 आर इंटीरियर एंगल्स, ये एंगल्स किसमें होते हैं, मतलब जोड़े में होते हैं, और अल्टरनेट है, ठीक है ना, एक साइड एक इधर का और एक इस साइड का एंगल लाइन के। सेकंड हमारा कौन सा होगा, एंगल नंबर 2, एंगल 2 हमारा किधर है, ये हो गया, राइट। लेकिन ये एंगल हमारा इंटीरियर है, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो इंटीरियर एंगल हमारा कौन सा होगा, एंगल नंबर 3। 4 तो हमने ले लिया, अब आया कौन सा हमारा 3, और इसका अपोजिट कौन सा होगा, इंटीरियर एंगल 5। तो एंगल 3 और एंगल 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए हमारे, ये भी एंगल जोड़े में होते हैं, राइट। अब देखिए इसी में एक चीज है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, जो मैंने आपको बताई थी, कौन सी बताई थी आपको मैंने, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हमारे कौन से होंगे, तो एक्सटीरियर एंगल की बात हो रही है, डेट मीन्स लाइन के बाहर के एंगल, ये भी हमें तक किसमें होते हैं, जोड़े में होते हैं। तो ये एंगल हमारा 1 फर्स्ट हो जाएगा, और ये हो गया हमारा एंगल नंबर 7। एंगल 1 और एंगल 7 आर क्या होंगे, एक्सटीरियर एंगल अल्टरनेटिव, ठीक है ना। और सेकंड एक और हमारा बनेगा पेयर में अल्टरनेट के लिए, कौन सा बनेगा, एक इधर का है, ये भी हमारा एक्सटीरियर एंगल है 2, और दूसरा कौन सा एंगल बचा हमारा एक्सटीरियर, 8 बचा। ये भी क्या हो जाएंगे हमारे, दोनों जोड़े में है। तो यहाँ पे हमारा एंगल 2 और एंगल 8 ये क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होंगे हमारे, ठीक है। तो आप पहले इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हमारी जो मैं आपको चौथी कंडीशन बताई थी फिर हम उसे
देखते हैं। ठीक है, फोर्थ आपको मैंने क्या बताया था, कंसेक्यूटिव इंटीरियर या को इंटीरियर। ठीक है, ये एंगल हमारे किस तरह से होते हैं, इनको देख लेते हैं। ठीक है, ये लाइन एम और ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन एम। अब को इंटीरियर एंगल हमारे किस तरह के होंगे, एंगल नंबर 4, एंगल नंबर 4 हमारा कौन सा होगा, ये। ठीक है ना, क्या बोल रहा है, को इंटीरियर एंगल, राइट। एंगल नंबर 4 एंड एंगल नंबर 5 एक ही साइड के को इंटीरियर एंगल। ये एंगल्स हमारे क्या होंगे, को इंटीरियर एंगल्स या कंसेक्यूटिव एंगल्स इन्हें बोलेंगे। अगर हमें इस साइड की वैल्यू एंगल में इस तरह के एंगल्स हमें दिए गए हो और उनकी वैल्यू दी गई हो तो हम इस तरह से निकालेंगे। अब सेकंड हमारा क्या होगा, इन चीज़ों को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट के हमारे जो एक्सरसाइज है उनके अंदर इन चीज़ों को हम फॉलो करने वाले हैं। क्या करेंगे, फॉलो करेंगे और इनके बेस पे हम क्या करेंगे, हमारे सारे सवाल और एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। एंड सेकंड हमारे इसमें क्या होगा, एंगल नंबर 3 एंड एंगल नंबर 6 क्या हो जाएंगे, को इंटीरियर एंगल्स हमारे कहे जाएंगे इसमें। ठीक है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमने जब बात की इन कंडीशंस में, तो इससे हमें क्या मालूम पड़ेगा, पहली बात तो ये, ठीक है ना, इन एंगल से जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करेंगे, किसकी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जब हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 होगा, या एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 की बात होगी, या एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 की बात होगी, या एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। अभी हमने देखे एंगल्स के नंबर इस तरह से इक्वल टू में होंगे, राइट। तो एक बार हम इसको रिवीजन कर लेते हैं कि हमने किस तरह से किया था। तो रिवीजन करने के लिए हम क्या करेंगे, इन चीज़ों को रिवीजन करते हैं। तो फर्स्ट हमने जो देखा इसके अंदर क्या देखा, एक्सटीरियर एंगल देखा हमने, उसके बाद हमने क्या देखा, इंटीरियर एंगल देखा हमने, ठीक है। उसके बाद हमने थर्ड में क्या देखा है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। फोर्थ नंबर पे हमने क्या देखा, अल्टरनेटिव, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिफ्थ पे हमने क्या देखा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एंड सिक्स पे क्या देखा, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, कौन कौन से होंगे, चलिए एक बार हम उन्हें चेक कर लेते हैं। ये दो लाइन है, कौन से लाइन, एम एंड एन। लाइन को हमेशा एरो के साथ ड्रॉ करना है आपको, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, ट्रांसवर्सल लाइन। ये हमारे कोई पॉइंट थे, मान लीजिए पॉइंट पी, और ये पॉइंट हमारा ये है, क्या है, क्यू। एक एंगल हमारा ये बना था, एक एंगल हमारा ये था, एक एंगल हमारा ये बना और एक एंगल हमारा ये बना था। तो मान लेते हैं इसको पी, तो हमने ले लिया है। तो आर
एस टी, इसको ओ लेते हैं। ये हमारा जो एंगल बना, एक ए बना, एक ये एंगल बना, एक ये बना, इसको हम नाम दे देते हैं, ये ए हो गया, ये बी, ये सी और ये डी। राइट। तो हमने एक्सटीरियर एंगल देखे थे, इसमें से एक्सटीरियर एंगल हमारे कौन कौन से होंगे बताइए, आप मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, तब तक मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। एक बार हम फिगर देख लेते हैं आप लोग ठीक से, ठीक है। सर वीडियो में ये सारे एंगल्स हैं, इनके हमने नाम लिख दिए, ठीक है। अब आपको बताना है एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं। हमारे एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे, एंगल आर, एंगल एस एक्सटीरियर, दैट मीन्स बाहर के एंगल, और यहां से एंगल सी और एंगल डी, ये हमारे क्या हो गए एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल इसमें हमारे कौन कौन से आएंगे आने वाले हैं, एंगल ओ, एंगल टी, एंगल ए एंड एंगल बी, ये हमारे क्या हो गए इंटीरियर एंगल हुए। क्या हुए, इंटीरियर एंगल्स हुए, ठीक है। अब हम कोरोस्पोंडिंग एंगल्स की बात करते हैं, तो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स में हमारे कौन कौन से एंगल्स आने वाले हैं बताइए, एंगल आर एंड एंगल, कौन सा एंगल आएगा हमारा इसमें, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स की बात अगर बात करें तो एंगल आर के साथ में कौन सा एंगल आएगा, इक्वल में एंगल ए, एंड कौन सा एंगल आएगा, एंगल एस के इक्वल में कौन सा एंगल आएगा, एस के साथ हमारा एंगल होगा कौन सा, एंगल बी, एंड एंगल ओ के साथ हमारा कौन सा एंगल होगा बताइए, एंगल सी, एंड एंगल टी के साथ हमारा कौन सा एंगल मैच होगा, एंगल डी। ये एंगल क्या होंगे हमारे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। कौन से एंगल्स होंगे हमारे, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। इन सबको हमने देखा एक एक करके, राइट। अब हम देखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कौन कौन से थे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो मैंने आपको बताया अभी, एंगल ओ एंड एंगल सी, क्या होंगे हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, नहीं एंगल ओ तो होगा हमारा, एंगल ओ तो अल्टरनेट इंटीरियर है, लेकिन सी तो एक्सटीरियर है, तो उसके साथ में अल्टरनेट कौन सा आएगा, एंगल बी आएगा। कौन सा आएगा, एंगल बी, राइट। और साथ में इसके साथ कौन सा एंगल आएगा, इंटीरियर एंगल, एंगल टी एंड एंगल ए, इंटीरियर हो गया। अब देखते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में अगर बात करें, पहले कौन सा एंगल लेते हैं, आर लिया हमने, तो आर के साथ कौन सा अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल आएगा, एंगल डी, ठीक है ना, इधर का और एक इधर का। सेकंड अगर हम देखें एक्सटीरियर एंगल में एस एंड एंगल सी, एक इधर से आएगा और एक इधर से आएगा एक्सटीरियर में। अब को इंटीरियर एंगल की अगर बात करें तो कौन कौन से एंगल्स आएंगे हमारे, को इंटीरियर एंगल्स की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से एंगल आएंगे, एंगल ओ एंड एंगल ए, ओ एंड ए, को इंटीरियर एंगल, एक ही साइड के को इंटीरियर है ना, राइट। और कौन सा एंगल आएगा, एंगल टी एंड एंगल बी, ठीक है। चलिए इन चीजों को हमें ठीक से समझना है, कुछ एग्जाम्स है हमारे इसके ऊपर में, हम उन्हें भी देख लेते हैं। इसके बाद देखिए ये कुछ एग्जाम्स और थ्योरम है, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। राइट डाउन करने के बाद मैं आपको इसको एक एक करके समझाता हूँ, ठीक है। इन थ्योरम्स में लिखा क्या हुआ है, बहुत शॉर्टकट में समझेंगे इसे,
और इम्पोर्टेंट है, इसके बेस पे ही हमारे सारे क्वेश्चन आगे सॉल्व होने हैं, तो हमें इन्हें याद भी करना होगा और इन्हें समझना होगा। समझना बहुत जरूरी है इन थ्योरम्स को। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमारे पास दो लाइन है, कौन कौन सी, एक लाइन है हमारे पास एम और एक लाइन है हमारे पास एन, ठीक है ना। और इसे एक एल लाइन जो हमारी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, वो क्या है, एल। जब ये हमारी एल ट्रांसवर्सल लाइन है इसे कट करेगी तो यहाँ पे कुछ एंगल बनेंगे। कौन से एंगल बनेंगे, एक एंगल एक ये बनेगा, सेकंड ये, एक एंगल ये बनेगा और एक एंगल ये बनेगा। मान लीजिए ये एंगल हमारा 1, ये 2 है, ये 3, ये 4। उसके बाद एक एंगल हमारा यहाँ बनेगा, ये हो जाएगा एंगल नंबर 5। एक एंगल हमारा यहाँ बनेगा एंगल नंबर 6, एक एंगल हमारा यहाँ बनेगा 7 और एक एंगल हमारा यहाँ बनेगा वो हो जाएगा 8। इसका हमने नंबरिंग कर लिया, ठीक है ना। तो हमारे एग्जाम्स ऑफ थ्योरम में क्या बोल रहा है वो, अगर क्या होता है पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, ठीक है ना। तो इसमें कंडीशन क्या है, ये कंडीशन अप्लाई हो रही है क्या, जब एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है ना, इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, तब क्या होगा, कुछ कंडीशन अप्लाई होती है हमारी। तो उन एग्जाम में लिखा हुआ है, तो उनको हम 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। अगर क्या होता है, अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन हमारी जो दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है, अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे कौन से एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, क्या हो जाता है हमारे, इक्वल हो जाते हैं। एक तो कंडीशन ये बनेगी, कौन कौन से, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 1 एंड एंगल 5 ये इक्वल हो जाएंगे। और क्या होगा, एंगल 2 एंड एंगल 6 आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना। सेकंड क्या होगा हमारा, उसके बाद एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। ये एंगल भी हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल होते हैं। सेकंड एग्जाम में हमारा क्या लिखा हुआ था, इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, वो भी अगर हमारे इक्वल हो जाएंगे। उस एक एग्जाम में हमें क्या बोल रहा है, नेक्स्ट एग्जाम में अल्टरनेट इंटीरियर आर इक्वल, कब, जब दो पैरेलल लाइन को हमारी एक एल इंटरसेक्ट करती है, तब क्या होगा, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 और एक कंडीशन हमारी क्या बनेगी, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। ये कंडीशन हमारी बन रही है जो हमें पीछे हमने देखा, राइट डाउन किया आप लोगों ने ना। चलिए, उसके बाद थर्ड क्या हो रहा है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, वो क्या हो जाएंगे, वो इक्वल होंगे हमारे। कौन कौन सा एंगल एक्सटीरियर में, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। और एक हमारा लास्ट जो है उसमें क्या बोल रहा है, को इंटीरियर एंगल, एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इसमें क्या होगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। ये कंडीशन हमारी
होगे वहां पे। कब? जब एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगी, कब? दो पैरेलल लाइन को। ठीक है ना। इसमें कंडीशन हमारी और भी है। क्या है? पढ़ा था आप लोगों ने, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखा था ना हम लोगों ने। ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल हमारे इसके इक्वल होंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी वर्टिकल में कट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? एंगल 4। और ठीक ऐसे ही यहाँ होगा हमारा। यहाँ पे क्या कंडीशन आएगी? एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8। देखिए कंडीशन हमारी कब आएगी? जब ये लाइन क्या होंगी हमारी? पैरेलल होंगी। क्या होंगी? पैरेलल होंगी। ठीक है, चलिए। के बाद अगर लाइन पैरेलल नहीं होती है तो, ये तो सिर्फ पैरेलल के लिए था। अगर लाइन पैरेलल नहीं होती है हमारी, दोनों मान लीजिए लाइन एम और एन एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, तो ये सब इक्वल होंगे? नहीं होंगे। इसमें से कोई भी कंडीशन हमारी इक्वल में नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा इंट्रोडक्शन था। अब हमारे क्या है, कुछ एग्जांपल्स हैं, 2 या 3 हैं, हम उन्हें भी एक एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं, तो हमें एक्सरसाइज करने में ज़्यादा आसानी होगी।